अगर आप लोग अभी लगातार यूनिवर्स से कोई सवाल कर रहे हो या कई सारे सवाल कर रहे हो एंड किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, परेशान हो और नहीं आपको समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, अभी आगे बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि ये टॉपिक मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं रखा था, पहले से मेडिटेशन कर रही थी और अचानक से मुझे महसूस हुआ कि बहुत से लोग हैं जिनको कुछ सवालों के जवाब अभी चाहिए और मुझे काफ़ी सारे जवाब मिले भी। बट अगेन टैरेट कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर मैं कुछ चैनल करती हूँ तो मैं बताती जाऊंगी जो कार्ड से हटकर भी हो सकता है। इनिशियल्स के आधार पर ये रीडिंग मैंने रखी है क्योंकि मुझे वैसा ही बोला गया, तो आप अपने इनिशियल्स चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं आपके इनिशियल्स जहाँ लिखे हैं वहाँ पर कुछ सिंबल्स भी होंगे, चाहे तो उनके आधार पर भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, Hey guys, this is Surabhi and I welcome you to my channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. आज की जो रीडिंग है आई थिंक बहुत लोगों के काम आने वाली है एंड स्पेशली उन लोगों के जो कि बहुत परेशान हैं और टूटे हुए हैं। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि बेहतर गाइडेंस मैं आपको दूं। मैं क्या, एंजल्स ही आपको देंगे, बाकी तो फिर आपको ही आगे करना है जो भी करना है। ठीक है, जनरल रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग के जैसे आप इसे देखें और ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग्स देखिए, गाइडेंस लीजिए, कोई भी और जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन है उसके लिए। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग एंड लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, जो भी सिंबल्स आपको दिए गए हैं उसके आधार पर अगर आपने सिलेक्ट किया है या नेम के इनिशियल्स के आधार पर, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? Luck is on your side. Okay. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग में जो भी आता है कृपया करके उस पर विश्वास रखें, विश्वास करें और डाउट्स नहीं आने चाहिए मन में। ठीक है, ज्यादातर के लोग ये करते हैं, मैसेजेस जब उनको दिए जाते हैं सुनते हैं, कुछ टाइम के लिए दे आर ओके एंड फिर वो डाउट करना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करेंगे आप लोग। कोशिश करिए कि जो भी गाइडेंस आता है उसे फॉलो करें, क्योंकि कोई भी ऐसा गाइडेंस नहीं है जिससे कि आप मेंटली या फिजिकली आपको नुकसान पहुंचेगा, हार्मफुल है आपके लिए या फिर आपके पैसे पड़ने वाले हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी गाइडेंस आता है, रीडिंग आता है, उस पर थोड़ा भरोसे के साथ उसे देखें और उस पर फेथ रखें। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे ना चोट लगी हुई है, फिंगर्स में पेन हो रहा है शफल करते हुए। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे, बिल्कुल इसके बगैर रीडिंग नहीं कंप्लीट होती है। Eight of Swords, Nine of Cups, Page of Swords, Sun. Okay. ऑल राइट, कुछ तो
लूज कर रहे हो, आप कुछ आपकी लाइफ से जाने वाला है, एंड जो भी जाने वाला है उसको लेकर आप बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया है, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, डेडिकेशन आपका बहुत ज़्यादा रहा है इस चीज़ के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, आपका कोई सपना हो सकता है। और अब जब वो आपके पास से जा रहा है तो आपको लग रहा है कि कहाँ पर मैंने गलती कर दी ऐसा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है आपके साथ। अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करूँ तो पास्ट में जितने भी कनेक्शंस आपको मिले हैं उन सारे ही रिश्तों को, कनेक्शंस को आपने बहुत कुछ दिया है, रिसीव आपने बहुत कम किया है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी रिसीव कुछ नहीं किया, लेकिन जितना आपने दिया है उसके मुकाबले में बहुत कम ही रिसीव किया है। ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेसन्स मिले हैं, अब हो सकता है वो नहीं मिला जो आपने चाहा। जैसे आप अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, वहां से कुछ तो आपने सीखा स्पिरिचुअल लेवल पर, लेकिन मटेरियल लेवल पर शायद नहीं मिला। अब मटेरियल लेवल से मेरा मतलब है कि अगर आप उनको प्यार कर रहे हो तो उनसे भी प्यार मिले, वो नहीं मिला। आप उनको गिफ्ट्स दे रहे हो, उनसे भी गिफ्ट्स मिले, वो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने आपको एक सीख दे दी होगी कि जब आप बहुत ज़्यादा अपना डेडिकेशन किसी के लिए दिखाते हो और ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना डेडिकेटेड है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है। तो इस तरीके के लेसन्स आपको मिले होंगे रिश्तों में। वहीं अगर मैं आपकी ड्रीम्स की बात करूं तो ड्रीम्स को लेकर भी ऐसा है कि जो सपने आपने देखे या तो वो पहुंच से बाहर थे, या फिर ऐसा था कि आपकी हिम्मत टूट जाती थी। तो सपने नहीं पूरे हुए तो वहां से भी एक सीख मिल गई कि शुरू में सपने छोटे देखो और फिर उनको बढ़ाते चले जाओ, जो हम बोलते हैं ना बेबी स्टेप्स, तो वो लेना है। बहुत बड़ा सपना देखना और फिर छोटे से शुरुआत ना करना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये मैं वैसे भी कई लोगों को बोलती हूँ कि देखिए, आप बड़ा सपना देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन कदम छोटे नहीं रखोगे, वहां पर दिक्कत आती है। कि बड़े सपने तक पहुंचने के लिए कई बार छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं। तो लोग बोलते हैं नहीं, हम छोटे कदम नहीं लेंगे, हम करेंगे तो सीधा कुछ बड़ा करेंगे, अदरवाइज तो करेंगे नहीं। देन आप निकम्मे हो जाते हो, फिर आपको बहुत गालियां पड़ती हैं हर जगह से कि निकम्मा है, निकम्मी है, कुछ नहीं करा। और आप कहते हो कि नहीं, मेरे माइंड में तो कुछ बहुत बड़ा है एंड आई विल डू दैट। तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी का जो टाइम है वो तो जा रहा है ना, बर्बाद हो रहा है ना। क्योंकि अभी भी अगर आप कुछ छोटा मोटा करोगे, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है, राइट। तो ऐसा करो जहां पर आप अपना 100% नहीं देते हो, 50 दो, 40 दो और काम चल रहा है, लेकिन करो, है ना। तो वो एक सीख मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको सीख बहुत मिली होगी हर कनेक्शन में, हर सिचुएशन में। लेकिन जो मटेरियल लेवल पर हम सुख चाहते हैं ना, कि किसी से प्यार मिले, किसी से सम्मान मिले, किसी से पैसा मिले, किसी से सपोर्ट मिले, तो वो सब आपको नहीं रिसीव हुआ होगा। अभी कुछ तो आपने पकड़ा था जहां पर आपने अगेन अपना पूरा डेडिकेशन दिखाया, और वो चीज आपके पास से जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने वो सब किया जो करना चाहिए था। जैसे हो सकता है आपने मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से किया हो, आपने टेक्निक्स बहुत अच्छे से लगाई हो, तो आपको लग रहा है फिर कहाँ कमी रहती है, क्या हो गया। हो कुछ नहीं गया है गाइस। जो भी सिचुएशन थी, या जिस भी व्यक्ति के साथ आप थे, या जो भी आपका ड्रीम था, वहां पर आपने डेडिकेशन दिखाना था, क्योंकि वो आपका टेस्टिंग पीरियड था। अगर आप देखो तो ये कार्ड वही कहता है, सी योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो ये जो समय था ना, इसमें यूनिवर्स ये देख रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनती है, या अगर ऐसा जॉब आपको मिलता है, या ऐसी पोजीशन या जिम्मेदारी आपको मिलती है, या ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, रिलेशनशिप मिलता है, तो आप कितना अपना डेडिकेशन दिखा पाओगे, आप कितना हद तक टिके रह सकते हो। और इसका भी कोई रीजन है, बिकॉज जो आपने मांगा है वो बहुत बड़ा है, और जब हमें कुछ बड़ा मिलता है ना, तो हमें फिर वैसा बनना भी पड़ता है। लोग बड़ा चाहते हैं, लेकिन बड़ी पोजीशन को संभालने के लिए जो करेज चाहिए, जो सेक्रीफाइस चाहिए, वो हम उसके बारे में नहीं सोचते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग बहुत बोलते हैं राजयोग के बारे में, कि हमारा भी राजयोग होता तो कितना अच्छा होता। क्या आपको पता है कि राजा जब उस जगह पर होता है तो उसको क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप उसके बारे में नहीं सोचते हो।
राजा की जो लाइफ है, लग्जूरियस लाइफ, उस पर तो ध्यान आप देते हो, लेकिन और जो सारी चीजें वो फेस कर रहा होता है उस पर आप ध्यान नहीं देते। तो राजयोग हमेशा लग्जरी लेकर नहीं आता, और भी बहुत कुछ लेकर आता है साथ में। ओके, सो जो भी आप मांग रहे हो मदर यूनिवर्स से, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, एक्चुअली वही आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षा होगी। सो जो भी अभी हुआ है या हो रहा है वो बस उस जर्नी का पार्ट था। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कनेक्शन था जिस पर आपने बहुत अपना डेडिकेशन दिखाया और वो कनेक्शन आपसे छूट रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत खूबसूरत आपको मिलने वाला है। जो आप चाहते हो, जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, एक्चुअली वो आपको खूबसूरत लग रहा था, लेकिन आपको नहीं पता है पूरी तरीके से कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा आपके लिए। यूनिवर्स जानती है कि ये रिश्ता आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको जो रिश्ता चाहिए वो कहीं और तैयार किया जा रहा है, बट वहां पर कमिटेड रहने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जिद चाहिए, वो यहां पर आपने अपने अंदर पाई होगी जब इस कनेक्शन के लिए आप लड़े, आप जिद्दी बने। तो गिव अप नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। ये जो चीज यहां पर आपने सीखी है ना, उसको अपने अंदर रखो, उसको छोड़ना नहीं है। खुद को गलत मत बोलो, ये मत बोलो कि गलती होगी, गलती नहीं हुई है, आपको तैयार किया गया है। अब जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पर 9 ऑफ कप्स है। आपको 9 ऑफ कप्स चाहिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। सो 9 ऑफ कप्स यानी कि ये जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, इसको पाने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो आपने पाई है इस दौरान। आपने ये भी देखा है कि आप कितने पक्के हो अपनी चीजों को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर, तो ये चीज आगे काम आएगी। ओके, सो यहां पर कुछ गलत नहीं हुआ, बस आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये यहीं तक था जो भी था। वही अगर मैं आपके जॉब की ड्रीम की बात करूं या आपके बिजनेस की बात करूं, तो वहां पर भी वही है। आपको इतना मेहनती बना, इस काम के जरिए, इस जॉब के जरिए आपको इतना मेहनती बनाया गया, प्लस आपने भी ये समझा होगा कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितने काबिल हो। इससे पहले तो आपको पता ही नहीं था कि आप इतने काबिल हो, है ना। लेकिन इस दौरान जब आपने ये जॉब किया इतने साल, या आपने पढ़ाई करी, या आपने बिजनेस किया, आपको समझ आया ना कि कितने कैपेबल हो आप। असफलता मिलने पर या जो आप चाहते हो वो ना मिलने पर अगर आपके मन में ये भावना आ रही है कि आप बेकार हो, तो इसका मतलब है आप गलत डायरेक्शन पकड़ रहे हो। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए, जब आप बहुत मेहनत करते हो, कहीं पर अपना 100-200% देते हो, और अगर वहां से सफलता नहीं मिलती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ बहुत खूबसूरत आपके लिए बनाया जा रहा है, और आप कितने कैपेबल हो। जहां पर आपको कुछ नहीं मिला वहां पर आपने इतने दिया है, और जहां मिलेगा तो वहां क्या कुछ कर लोगे। सो आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता होना चाहिए इस दौरान, ना कि आपको उदास हो जाना चाहिए कि आप बेकार हो। क्योंकि कोई चीज नहीं मिली उसका रीजन हमेशा ये नहीं होता कि आप में कोई कमी है। रीजंस कई सारे हो सकते हैं। तो अगर असफलता मिले और अगर कोई काम नहीं बने, तो उसका रीजन जानने की कोशिश करो। आप रीजन ना जानकर खुद को दोष देते हो या किस्मत को दोष देते हो, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है आपकी। और मैं हमेशा सभी लोगों को कहती हूँ यहाँ पर, इस फैमिली में और भी लोगों को, कि वीक मत बनो। जहां पर भी आपको लगे कि वीकनेस है, उसको मिटाने की कोशिश करो। आज भी मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, तो मैंने उसको भी बोला उसके भी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आए, एंड वो बहुत परेशान थी कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों। तो मैंने फिर उसको बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप टावर मोमेंट्स को आने दे रहे हो। उससे पहले आप सोच ही नहीं रहे कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ का। जब टावर मोमेंट आ जाता है ना, तब आप सोचते हो अरे ये चीज तो मुझे करनी थी, मैंने कर ली होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ये चीज आपको पहले ही सोचना था ना। अब पहले कब सोचोगे? जब मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, या दिन के 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालोगे, ना कि हर वक्त घर का काम, ऑफिस का काम, दोस्तों को खुश करना, रिश्तेदारों को खुश करना, इसमें लगे रहोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हरमित मोड में आना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप शांति से बैठोगे तो आप कुछ सोच पाओगे कि मुझे मेरी लाइफ का क्या करना है या मुझे क्या नहीं करना है। अगर आप समय नहीं निकालते हो, फिर अचानक से यूनिवर्स आपको बताती है नॉक नॉक, ये बुरा हो जाएगा आपके साथ। तो छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं, राइट। तो छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसको पकड़ के आप बैठते हो, ये नहीं सोचते कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। बस ये दिक्कत है हम लोगों के साथ। ओके,
आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं आपके साथ में, उनसे आपको सीख लेनी है, उनसे आपको समझना है कि आप कितने कैपेबल हो। आपको ये भी समझना है कि आपने ऐसी कोई गलती नहीं करी। आपको ये भी समझना है कि आप कुछ फ्यूचर के लिए बहुत खूबसूरत सा तैयार कर रहे हो। और आपको ये भी समझना है कि अब समय आ गया है लेट गो करने का, क्योंकि यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है और मिलने वाला नहीं था। जो मिलने वाला था स्पिरिचुअल लेवल पर वो आपको मिल गया, आपको ज्ञान मिला, आपको लेसन्स मिले, वही मिलना था। और वो बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि ये जो है आपको मिला है ना, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपको कोई रिश्ता मिलेगा तो आप हमेशा इनसिक्योर रहते हो, कहीं कोई और ना आ जाए, कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, ये वो। जॉब करते हो तो कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, किसी और को पोस्ट ना दे दी जाए, है ना। बिजनेस कर रहे हो तो कोई और कॉम्पिटिटर ना आ जाए, कंपटीशन में हमारा काम स्लो ना हो जाए। लेकिन जो ज्ञान आपको मिला है, जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, लेसन्स आपको मिले हैं ना, वो कोई आपसे छीन ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं छीन सकता बाबा। ये आपके पास रहने ही वाला है हमेशा। और इसके दम पर जब आप ऊपर उठोगे तो कोई कॉम्पिटिटर भी हरा नहीं सकता, कोई आपसे किसी को छीन नहीं सकता, कोई आपको पीछे धकेल नहीं सकता। कैसे? आपके परसेप्शन चेंज होने के चलते। ऐसे ये नहीं कि मटेरियल वर्ल्ड में ये सब होगा नहीं, बस आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अगर आपके जीवन से चला जाता है, कोई रिश्ता चला जाता है, यू विल बी लाइक उसको जाना ही था, ये सब तो टेम्परेरी है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो 2-3 दिन आप रोगे, थोड़े परेशान होगे, देन स्टेबल हो जाओगे। बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर आ गया, अरे ठीक है, ये भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। यू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ दिखावा है। हम सब अपना अपना पर्पस पूरा करने आए हैं इस बॉडी के साथ, और इतनी छोटी सी चीजों के लिए हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? इत्तू सा है, सिर्फ इत्तू सा। एक झटका लगाना, सब खत्म। केदारनाथ का इंसिडेंट याद है ना? कुछ नहीं है हम, उसके बाद भी इतना बोझ लेके बैठते हैं। सो ये चीज जब हम स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं ना, हमें समझ आ जाती है कि हमें कितना चिंतित होना चाहिए, कितना नहीं। सो वो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है लोगों से, सिचुएशन से, और अभी जो भी जिसमें भी आप करंटली हो। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के रीडिंग से कि आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, जरा भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये लॉस नहीं है। आपने फ्यूचर के लिए कुछ बहुत खूबसूरत बना लिया है, ऑलरेडी क्रिएट किया है, वो प्लानिंग चल रही है। यूनिवर्स लगातार आपके लिए जो आप चाहते हो वो तैयार कर रही है। तो छोटे छोटे एग्जाम्स थे, ठीक है। तो अगर कुछ जा रहा है आपकी लाइफ में, उसको जाने दो, क्योंकि उससे कुछ बहुत ही खूबसूरत आपके लिए तैयार किया गया है, उसको आप एंजॉय करिए। हैंग्ड मैन की एनर्जी के साथ आपको बोला गया है कि ये समय है रेस्ट करने का, रिज्यूविनेट होने का, सोचने का, सवाल करने का और जवाब ढूंढने का, लेकिन दुखी हुए बगैर। ओके, मैंने अपनी लाइफ में अपनी एज देख लो, कहां से आपकी लाइफ में साइकिल्स शुरू हुए हैं, उस एज से अब तक क्या क्या सीखा। आराम से बैठ जाओ, अपनी डायरी में नोट डाउन करो। ये वो समय है, ये समय है अवेकनिंग का, ये समय है एनलाइटमेंट का। सो आपको जो नहीं मिला है, वो क्यों नहीं मिला, मेरे साथ गलत हो गया, ये बोलने की बजाय आपको बोलना है क्यों नहीं मिला, इसमें क्या अच्छा छिपा है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में, बहुत जल्दी जल्दी आपकी अवेकनिंग हो रही है। कई सारी चीजें लगातार हो रही होंगी और अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत कुछ। कह रही ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, यही तो है, यूनिवर्स वही तो कह रही है कि सोचना था पहले। ओके, समय निकालिए, शांति से बैठिए, सोचिए आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में। अगर जो भी आप खो रहे हो या खोने वाले हो, या आपने जो पाया नहीं है, सोचोगे ध्यान से तो समझ आएगा कि वहां पर स्टेबिलिटी थी ही नहीं। दैट्स वाई यूनिवर्स ने वो काम किया है जो आपने खुद करना था आपके लिए। किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल एक प्रोवाइडर होता है, यानी कि बहुत ही एक मजबूत सी पोजीशन है। इस पोजीशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट पेज की एनर्जी में हो। सो पेज की एनर्जी में रहते हुए आप किंग की एनर्जी में इतनी जल्दी कैसे आ जाओगे? किंग बोलने में तो बड़ा मजा आता है, अरे वो तो किंग है, वो तो प्रिंस है।
कोई यूं ही किंग नहीं बन जाता, कोई यूं ही प्रिंस नहीं बन जाता, कोई यूं ही एम्परर नहीं बन जाता। यू नो वेरी वेल कि कितने सारे एग्जाम्स होते हैं। मूवीज में तो देखा ही है ना, अगर पढ़ा नहीं है हिस्ट्री तो, है ना। कोई यूं ही गद्दी पर नहीं बैठ जाता, और अगर किसी को बिठा दिया जाए तो बहुत जल्दी गद्दी से वो हट भी जाता है, राइट? पता है ना। तो बस वही है, गद्दी को संभालना भी आना चाहिए। सो बस आपको वही बनाया जा रहा है। सो जो आपकी लाइफ से अभी हट रहा है, जा रहा है, लेट इट गो, क्योंकि वो ऐसा ही था। आपकी गलतियों की वजह से नहीं हुआ है, वो होना ही था। आपने सीखा क्या है उसको ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। डोंट क्राई कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस्मत खराब है, ये है वो है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत का कुछ लेना देना नहीं है। आप कंफ्यूज्ड हो जबकि लक आपकी तरफ ही है, आपका ही अच्छा होने वाला है। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, ये लेसन है आपका। ये जो भी हो रहा है आपके जीवन में, उसमें ये एक लेसन है कि गुस्से को, अग्रेशन को बाहर निकालो, इससे कुछ मिलना नहीं है। जब भी कुछ ऐसा हो, सिचुएशन आपके अपोजिट आपको लग रही हो, जानने की कोशिश करो कि कहां पर क्या चीज मैंने छोड़ी, और उसको नोट डाउन करो। गुस्सा मत करो, क्योंकि माइंड में ये चीज रखो कि जो हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपको पता है गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब हमें भरोसा नहीं होता यूनिवर्स पर, जब हमें भरोसा नहीं होता उस एनर्जी पर जो हमेशा हमारे लिए काम कर रही है। तो हमें लगता है अरे इसने गलत कर दिया हमारे साथ। जब माइंड में ये होगा ना कि मेरे साथ कभी बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, अगर मुझे ये चीज नहीं मिली है मतलब मेरा भला छिपा हुआ है इसमें, तो गुस्सा नहीं आएगा। पता है क्या होगा? कोई भी एक्शन हुआ उस पर रिएक्शन ना करते हुए आप उसको अंडरस्टैंड करोगे और जानने का प्रयास करोगे कि यहां पे मुझे क्या सीखना था। ओके, सो ये एक लेसन है जो आपने सीखना है अभी। और क्या लेसन है आपके लिए? टुडेज लेसन, डू लेस। बहुत ज्यादा नहीं करना है किसी के लिए। अगर आपको कहीं 100% देना है, 100% दो। जब 100 इससे 200 हो रहा है, यानी कि 100 जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है और आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो वहां आपको रुकने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, सो ये चीज आपने सीखनी है इस जर्नी में। सो इस तरीके से लेसन्स हैं आपके। एंड प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चलता रहेगा जीवन में, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमें सीखना है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारे सामने, हमें उसे कैसे लेना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो हमें डिफाइन करेगा। अगर आप गुस्से में रहोगे, दोष दोगे, तो आपको बहुत कमजोर माना जाएगा। अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो और सीखने की भावना रखते हो, तो आपको स्ट्रांग बोला जाएगा। आप मजबूत हो, आप समझदार हो, मैच्योर हो। किन लोगों को मैच्योर बोलते हो आप? उन लोगों को जो गुस्सा करते हैं, या फिर उन लोगों को जो धैर्य रखते हैं मुसीबत में भी? आप किसी मंक या किसी संत के पास क्यों जाते हो जब परेशान होते हो? क्योंकि आपको लगता है वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। सो उनके पास जाने भर से काम नहीं बनता। अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनके जैसे बनने का प्रयास करो। आपको पता है, हमेशा बोला जाता है कि जब हम किसी गॉड एंड गॉडेस को पूजना शुरू करते हैं तो उनकी जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर आने लग जाती है। ऐसा होता है। तो कोई भी गॉड एंड गॉडेस ऐसा नहीं है जो आपको फ्रस्ट्रेट होना सिखाएगा। सभी के अंदर ऐसी ही क्वालिटीज है जहां से आपको सीखने को मिलेगा कि आपको कैसे धैर्य रखना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो अगर आप पूजा पाठ करते हो, देन सीखो। जिनसे भी आप सीख रहे हो उनसे सीखो कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में क्या किया या वो क्या शिक्षा देते हैं। ओके, तो वैसा हमें बनना है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कर दें, हो सकता है किसी और को भी नीड हो, एंड सब्सक्राइब कर लें, इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा गाइज, अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, एनर्जाइज्ड, जो कि मैं खुद करती हूँ एनर्जाइज विद इंस्ट्रक्शंस, तो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो।
ओके। आपको अच्छे से बॉक्स में आपके क्रिस्टल्स मिलेंगे। अभी तक तो मैं पैकेट वगैरह में देती थी, अभी बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए मंगवाए हैं, तो बॉक्स में मैं दूंगी। एंड आपके नेम से एनर्जाइज होंगे, और साथ ही साथ उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होंगे कि कहाँ क्रिस्टल पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है, उसको कैसे क्लींस करना है, कब करना है, वो सब कुछ क्रिस्टल में साथ में ही होगा आपके। ठीक है, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपको छोटे छोटे वीडियोस चाहिए, मैसेज ऑफ द डे चाहिए, तो वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनको बुकिंग करनी है पर्सनल रीडिंग के लिए, तो फरवरी से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैसेज कर लो, या तो प्री बुकिंग कर लो, या फिर फरवरी में सीधा बुकिंग करना। ठीक है, चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है ऐसा यूनिवर्स की तरफ से, जिससे कि आप थोड़े से संतुष्ट होंगे, थोड़े से शांत होंगे, जिसकी नीड है आपको। तो मेडिटेशन कर रही थी और कई तरीके के मैसेजेस आए मुझे। एंड जैसे ही मैं मेडिटेशन से उठी तो 2-3 लोगों के तो मैसेजेस थे व्हाट्सएप पे, जिनके पास नंबर है, कुछ लोग हैं जिनके पास नंबर है, और मेल्स थे। एंड देन मुझे लगा कि हाँ, नीड है अभी सबको, काफ़ी सारे लोगों को, तो मुझे रीडिंग कर देनी चाहिए। लेट्स सी क्या है। ओके, ये वाला मैं नहीं ले रही हूँ। पहले ये देख लेते हैं, फिर बॉटम दिखाती हूँ आपको। ओके, सो वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट, then we have okay, adjustments are required, what do you need to release, and यहाँ पर क्या है, hold your vision। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे हम कार्ड्स। सेवन ऑफ कॉइन्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन, एस ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स। One minute, huh? New start is coming. Okay, okay, okay जी, okay जी, fine, fine, fine. Very close to achieving your goals. Don't give up, but take a pause. Okay? यानी कि जो भी चीज अभी आपको थका रही है, या जिसको लेकर बहुत ज्यादा आप निराश हो, परेशान हो, आपको लग रहा है कि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसे कि आप चाहते हो, और आई थिंक छोड़ देना चाहिए। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है छोड़ो मत, लेकिन थोड़ा रेस्ट ले लो, क्योंकि आपने इन्वेस्ट बहुत किया है। जो भी है सिचुएशन, लगातार आई थिंक सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जहां पर लगातार आप खुद को समझाते रहते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड अगेन, कोई बात नहीं। ऐसा जैसे मान लो आपका कोई रिश्ता टूटा, आपकी कोई फ्रेंडशिप टूटी, या घर वालों से झगड़ा हुआ,
एंड अभी बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है और इसको लेकर आप परेशान हो, देन यू लाइक रीड बुक्स या किसी से बात करते हो या रीडिंग्स देखते हो। आपको बोला जाता है कि जो भी लाइफ में है ये फॉर अ रीज़न है, सो एक्सेप्ट करो एंड हैप्पी रहो। ओके और आप वो जो गाइडेंस है उसे लेते हो एंड उस पर काम करते हो कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इसको, ये ऐसा ही है, मेरी नहीं बनती, मेरे माँ बाप से नहीं बनती, मेरे फ्रेंड से नहीं बनती, मेरे को धोखा देने वाले ही आते हैं, ऐसा ही है, मेरी लाइफ ऐसी है, मतलब मेरा कुछ पास कर्मा है कि जितने भी गंदे लोग हैं वही आएंगे मेरे जीवन में, बट आई एक्सेप्ट दिस। ऐसे वैसे ही जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हो और सेटिस्फाइड नहीं हो, आप देख रहे हो कि आपसे ज़्यादा वो लोग आगे निकल रहे हैं जो मेहनत तो रत्ती भर नहीं करते लेकिन चापलूसी बहुत करते हैं, राइट, वो आगे निकल रहे हैं। बिजनेस में भी जो लोग झूठ परोस रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं और आप सच परोस रहे हो तो आपको कोई पूछ भी नहीं रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे, है ना, ऐसा हो जाता है। देन यू आर अगेन लाइक ओके आई एक्सेप्टेड। सो एक्सेप्ट करते 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 क्या हो रहा है ना कि कुछ तो आप ओके हो लेकिन कहीं पर आप थक गए हो, ऐसा हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए यू आर ओके, ठीक है ऐसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप उस प्रोसेस में हो कि ओके आई एम एक्सेप्टिंग, बट अंदर क्या हो रहा है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हो रहा है, बट एक जो मन का कोना है वो क्या कह रहा है, आई एक्सेप्टेड, ये ऐसा ही है, ये कुछ तो अच्छा है, मेरे कर्मों का फल है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर। हमेशा नहीं होता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही आप ऐसे रहते हो, लेकिन वो चीज़ है तो ज़रूर, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो 8 ऑफ कप्स नहीं आता। 8 ऑफ कप्स तब आता है जब आपके पास सब कुछ है लेकिन ना होने के बराबर है। इतने सारे कप्स हैं, किसी काम के नहीं है, एक भी कप भरा हुआ नहीं है सारे कप्स खाली हैं। सो सब कुछ आपने समझा है, सब कुछ आपने जाना है, रिश्ते हैं आपके पास, जॉब है आपके पास, बिजनेस है आपके पास, या अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, फ्रेंड्स की लिस्ट है लंबी, बट कहीं से भी आप संतुष्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट ही करते जा रहे हो। ओके उसने मुझे ऐसे बोला, एक्सेप्टेड, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, एक्सेप्टेड, ऐसा। तो जब आप लगातार एक्सेप्ट करते रहते हो ना चीज़ें, तो एक टाइम के बाद, और अगर वो मन से नहीं हो पा रहा है, मतलब आप कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको गाइडेंस दिया गया कि एक्सेप्टेड, बट मन से अंदर से वो भावना नहीं आ रही, तो फिर आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हो, यानी कि आप अंदर से खाली हो जाते हो। अभी हाल फिलहाल में वो खालीपन बहुत महसूस कर रहे होगे आप, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये लोग मेरे लिए नहीं है। और पता नहीं ये रीडिंग कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि आई थिंक रीडिंग्स को लेकर भी आपको शायद ऐसा ही लगता हो, बट या फिर आपको कार्ड्स पर है भरोसा, दैट्स वाई आप देख रहे हो। ये क्या पता यहाँ से कुछ मिल जाए या फिर जो मैंने लिखा है थंबनेल में उसके चलते आप ये रीडिंग देखने के लिए आ गए, ऐसा हो सकता है। सो खालीपन है क्योंकि एक्सेप्ट कर तो रहे हो लेकिन नहीं कर रहे हो, ऐसा है। या बहुत कुछ किया है एक्सेप्ट, तो करते करते थक गए हो कि कितना मैं ही एक्सेप्ट करूं, सो अब मैं छोड़ ही देती हूँ, मैं दुनिया में ही क्यों हूं, दुनिया ही छोड़ दो, इससे बेटर है। इस तरीके के ख्याल आ रहे होंगे। सो यहां पर आपको बोला गया है कि बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि लगातार आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप थक गए हो अंदर से। सो गिव अप मत करो, पॉज ले लो। ओके पॉज लेने की जरूरत है, यानी कि रुकने की जरूरत है। फॉर 3-4 मंथ्स कहीं वेकेशन पर चले जाओ, या लोगों से बात मत करो, या सोशल मीडिया पर मत रहो। अगर आप छोड़ते हो, गिव अप करते हो, तो क्या करते, यही करते ना, तब लंबे समय तक के लिए करते। सो लंबे समय तक के लिए मत करो, थोड़े से समय के लिए करो। ओके आराम करो, मेडिटेशन करो, जानने की कोशिश करो कि मेरे अंदर वो क्या क्या भावनाएं भर गई हैं जिनको रिलीज करने की आवश्यकता है। या कुछ मैंने ऐसा तो पकड़ के नहीं रखा ना जो कि मुझे बहुत वैल्यूएबल लग रहा है लेकिन है नहीं। ओके सो ये सारी चीजें आपको कब समझ आएंगी, जब पॉज लोगे, रोकोगे चीजों को।
अभी रोक दो, मुझे किसी फ्रेंड से बात नहीं करनी, मुझे किसी कनेक्शन में नहीं आना, मुझे अभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी है, मुझे कोई जॉब भी नहीं करनी है। इफ़ यू कैन, अगेन इफ़ यू कैन, क्योंकि आप गिव अप कर रहे हो। मैं तब आपको पॉज करने के लिए बोल रही हूँ। मैं उनके लिए नहीं बोल रही जो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके मन में ख्याल आ रहा है मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और हमेशा के लिए कहीं चली जाऊंगी। हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ समय के बाद जब आप गिव अप करोगे ना सब कुछ, कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी खाली हो गई, मैंने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास वो खो दी, मुझे अच्छा अच्छा जो मिला था यूनिवर्स से वो भी मैंने तबाह कर दिया। राइट? सो गिव अप मत करो, पॉज करो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा इधर उधर घूमने जाओ, रूटीन चेंज करो, जानने का सोचने का प्रयास करो कि मैं इतना ज़्यादा क्यों ऐसे ड्रेन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फिर रीस्टार्ट करो। ओके? क्योंकि सब कुछ अच्छा ही जा रहा है आपके जीवन में। छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं उसकी वजह से परेशानी है। प्लस 2023-24 ज़्यादा ही बुरा रहा है आपके लिए, 25 वैसा नहीं है। 25 के लिए यहाँ पर सन का कार्ड आया है, तो 25 तो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत में हो सकता है अभी कोई कुछ ऐसा हुआ हो, कोई इंसिडेंट ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए और आपने तुरंत अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को कनेक्ट कर दिया, जो कि ज़्यादातर के लोग करते हैं। फिर वही काम हुआ, यही मेरे साथ 2 सालों से होता चला आ रहा है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जब नया साल आता है ना तो नई जर्नी समझा करो, पास्ट से कनेक्ट मत करो, पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था फिर ये हुआ, क्योंकि पहले और अभी को मिला के ना बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। सो जब आप पास्ट छोड़ते हो ना, पास्ट पूरा छोड़ा करो। अभी पास्ट में जो हुआ वो पास्ट में गया, अभी नया साल है, तो नए साल में जो चैलेंजेस आएंगे उनको पास्ट से मत जोड़ो, वो अभी का पहला चैलेंज है। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस चलते चले आ रहे हैं, ये इस साल का पहला चैलेंज है, हम इसको अभी खत्म करेंगे। ओके? पिछले साल से आपको बस ये सीखना है कि जो बुरी परिस्थितियां थी या चैलेंजेस थे उनसे हम कैसे बाहर आए। वो ताकत तो आपके पास है ना, अब ताकत का यूज अप करो। चैलेंजेस तो उसी तरीके के रहते हैं लगभग, लेकिन अब आपके पास मजबूती है, अनुभव है पिछली साल का, तो अब आराम से इस चीज को आप हटा सकते हो। भाई ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे किचन आपका गंदा होता है, जब आपने कभी किचन संभाला नहीं और आपको किचन साफ करना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन जब आप वो साफ कर चुके हो, अभी आपको एक्सपीरियंस हो गया है साफ करते करते, तो नेक्स्ट टाइम जब गंदा होगा तो कम घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया कि अभी किचन गंदा होता है तो इस तरीके से साफ करते हैं। पैन में सब्जी लगी रह जाती है नीचे नीचे की, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको घिसने पे लगे पड़े रहते हैं, वो साफ नहीं होता। अच्छा तरीका क्या है, उसमें पानी भर के रख दो, कुछ देर के बाद में वो खुद ही वो सारा जो भी जला हुआ है वो निकल जाता है ना। तो ये टेक्निक्स आप कैसे सीखते हो? एक्सपीरियंस है। तो 2024 में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, अभी उसके आधार पर 25 के चैलेंजेस आप आराम से निकाल लोगे। गिव अप नहीं करना है, उनको निकालना है। ठीक है? तो गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस ये है that you are close to achieving your goal। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपने सोचा है कि आपको चाहिए 2025 में, एक्चुअली वो पाने ही वाले हो, लेकिन उसके रास्ते में जो चीज़ें अड़ रही हैं, जैसे कि आपको हो सकता है पता नहीं था कि आप जब एक्सेप्ट करने की जर्नी में हो, एक्सेप्टेंस की जर्नी में हो, तो एक्चुअली आप दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या बहुत थके हुए हो। तो ये चीज़ आपको तुरंत अभी पता चल गई कि आप थके हो। अभी आपको क्या करना है? रेस्ट लेना है, हीलिंग करनी है, क्लींजिंग करनी है, देन आगे बढ़ना है आपकी जर्नी के लिए, सो दैट आगे चल के आप गिरो नहीं, है ना। जब आगे चलो तो आप भागो, आप गिरो नहीं। ओके? ये आपको बोला जा रहा है, सन का कार्ड है फॉर यू। आपको पता है जब भी रीडिंग में सन का कार्ड आएगा इसका मतलब है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी क्लींजिंग होगी और आप एक अबंडेंट लाइफ तैयार कर रहे होगे अपने लिए, तब सन का कार्ड आएगा। अदरवाइज तो सन का कार्ड आता ही नहीं है जल्दी रीडिंग में। सो जब भी सन का कार्ड आए आपको खुश होना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो कि मेरे रास्ते में कांटा बन रहा है, वो हटने वाला है। ओके? अब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, मैं एक बेहतर जीवन जी पाऊंगी। सो जब क्लींजिंग होती है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पेनफुल होता है ना। सी, हमें चोट लगती है और हमें फिर
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारा पूरा मलहम पट्टी करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जख्म को क्लीन करते हैं ना, उस दौरान होता है ना पेन, बट फिर वो ठीक हो जाता है, ऐसे ही समझो। सो थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है आपके जीवन में, इसकी वजह से आई थिंक आपको लग रहा है गिव अप कर देना चाहिए, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। कुछ रिलीज करना है वो रिलीज करो, गिव अप मत करो। ओके और क्या लेसन्स हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाहती है अभी, वो भी समझ लो, इसके अलावा जो मैंने बताया है, इसके अलावा। चेंज डायरेक्शन, जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे उस तरीके को चेंज कर दो। यूनिवर्स ये कह रही है अभी आपसे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में आपने सीखना है कि जिस तरीके से आप एक्सेप्ट करते थे चीजों को वो तरीका बदलो, या जिस तरीके से आप आपकी गलतियों को अपने सिर पर रख लेते थे या चैलेंजेस को हैंडल करते थे वो तरीका चेंज करो। अब ये कैसे भी हो सकता है, आप यूट्यूब वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, आपको समझ आएगा। कल भी मैंने एक छोटा सा एक बुक का ही हिस्सा था, मैं एक पेज पढ़ रही थी, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी लाइंस लिखी थी, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी। गाइज ज़रूर से इंस्टाग्राम पर जाएं और वहाँ पर वो पोस्ट देखें। वहाँ पर मैंने पॉइंट्स डाले हुए थे कि अगर हमें इवॉल्व होना है, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें अपना बिहेवियर कैसा बनाना है, राइट, एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, जो परिस्थितियां हैं उनके लिए, जो लोग हैं उनके लिए। सो जल्दी से आप जाएं और उसे ज़रूर से देख लें। ओके जो लिंक है इंस्टाग्राम की वो डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक कर लीजिए। सो आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे या देखते थे, अब दूसरा तरीका अपनाओ। नया साल है, नयापन होना चाहिए, पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे, ठीक है। और जहां पर आपको लग रहा है कि आप असफल हो रहे हो, वो इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि आप में कमी है, यही है कि वो पुराना तरीका काम नहीं कर रहा, तो तरीका बदलो। ये एक लेसन है आपका, चाहे आप हील करें खुद को तब, चाहे आप ग्रो करना चाहते हैं तब, आपको थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। एंड लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा। सो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ना तो गुस्सा करें ना उदास हो, जानने का प्रयास करें कि इससे मुझे क्या सीखने मिला है और मैं इसमें आगे कैसे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, क्योंकि यही काम आएगा गाइस। आप जितना गुस्सा करोगे, जितना परेशान होगे, स्ट्रेस में आओगे, उतना ही ज़्यादा आपकी सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए फॉर नाउ आपको ईट हेल्थफुल फूड, आपको बोला गया है कि रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए, अच्छा खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, कब सोना है कब जागना है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और उसके बाद फिर बाकी की चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी के लिए जस्ट टेक रेस्ट, एक पॉज ले लो, आराम करो, समय दो खुद को, और फिर आगे की लड़ाई कैसे करनी है वो देखिएगा। ओके ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड गाइज अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, आपको एनर्जाइज्ड मिलेंगे। मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको वो क्रिस्टल्स पहुंचाऊंगी, और नए नए अपडेट्स भी आते रहते हैं, वो भी चेक करिए। आपके लिए काफ़ी सारे अफर्मेशंस मैंने वेबसाइट पर डाले हैं, और मुझे ये भी बताइए कि वेबसाइट आपको लगा कैसा और क्या चेंजेस आप चाहते हो वहाँ पर। ऑलराइट, और जिनको कोलैब करना है वो भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं मतलब यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। अगर आप बहुत परेशान हो, हर्ट हो, सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, लगातार यूनिवर्स से मांग रहे हो, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। गाइस तब तक आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं रेमेडीज़, वास्तु टिप्स या डेली मैसेजेस डालती रहती हूँ। सो वो आपके काम आ सकता है अगर आपको हर दिन गाइडेंस चाहिए उसके लिए। और अगर आप क्रिस्टल्स पहनना चाहते हैं, जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 में तो फॉर श्योर, तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो उसके लिए। ओके मैं एनर्जाइज करके देती हूँ। ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे विद सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रक्शंस कि कैसे पहनना है और कब पहनना है, कैसे क्लींस करना है। ये सवाल जो आपके मन में रहते हैं ना क्रिस्टल्स पहनने से पहले, सबका जवाब है, तो यू कैन चेक। ओके ऑलराइट, we have don't let pride get in your way. Okay, full moon in Leo.
Emotions are running high. Okay. Expect powerful change. Believe in the impossible. Okay. अभी बताती हूँ क्या है. Knight of Coins, Ace of Cups. Emotions are running high. See, expect powerful change. Eight of Swords, the Chariot. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo and Knight of Coins. Masculine energy. आप मेल हैं या फीमेल हैं ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रूल कर रही है आपको. अभी यहाँ पर बहुत से लोग सोचेंगे कि मेल हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी होगी ही. ऐसा नहीं होता है. हम सभी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों ही होती हैं. यानी कि थोड़ा सा हमें फादर फिगर टाइप बनना है, थोड़ा सा हमें मदर फिगर टाइप बनना है. ओके, दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है. अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हमें लीड करेगी तो हम हिटलर बन जाते हैं अनजाने में, हमें पता नहीं चलता. ओके, हम बहुत घमंडी लगने लग जाते हैं. हमारा ईगो बहुत ज़्यादा हमारे डिसीजंस के सामने, हमारे बिहेवियर पर आ जाता है. हम कोई भी काम करते हैं तो वो एक झलक आती है आपके ईगो की, आपके एरोगेंस की. ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा एटीट्यूड होगा, ऐसा बिहेवियर हमारा होगा, ट्रस्ट मी, लोग धीरे धीरे करके हमें छोड़ना शुरू कर देंगे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देना छोड़ देंगे, दूर होने लग जाएंगे और हमारे बारे में पीठ पीछे बहुत गंदा बोलेंगे. क्योंकि भले ही आप कितने भी सही हों, लेकिन एटीट्यूड अच्छा नहीं है, लोग आपके साथ रह नहीं पाएंगे, रह नहीं सकते. क्योंकि आपकी एनर्जी ना भगाने वाली हो जाएगी. एक बात बताओ, ऐसा समझ लो, आप किसी ग्रुप में बैठे हो. ओके, अब उस ग्रुप में कुछ 1 से 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हंस बोल कर बात कर रहे हैं, सभी को ग्रीट कर रहे हैं, उनको उनके सवालों का जवाब बहुत प्यार से दे रहे हैं, बड़ी सुंदर सी स्माइल रखी हुई है. और उसी ग्रुप में 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनको वहाँ बैठना पसंद ही नहीं है, जैसे वो ग्रुप उनके लायक ही नहीं है. राइट, लेकिन वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्क, चैरिटी करना, ये सब, इन चीज़ों में बहुत भाग लेते हैं. आप किसकी कंपनी पसंद करोगे? मैंने ये नहीं कहा दोस्ती नहीं दोस्ती हो सकता है आप उसी व्यक्ति से करो जो चैरिटी कर रहा है, जो लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन बात बहुत अच्छे से नहीं कर रहा. दोस्ती कर सकते हो. कंपनी किसकी पसंद करोगे? उसी व्यक्ति की ना जो हंस बोल रहा है, मजाक कर रहा है, जो आपको हल्का महसूस करवा रहा है, जो आपसे ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि आप चिंता मुक्त हो रहे हो. आपको लग रहा है अरे थोड़ी देर चैन के मिल रहे हैं तो मैं इसी के साथ बैठूंगा या बैठूंगी, है ना? ऐसा समझ लो. आपके केस में वही है. अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो बट ईगोइस्टिक हो तो लोग जानेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे, दूर से ही जयराम जी की. ऐसा हो जाता है. तो मैस्कुलिन एनर्जी जब बहुत ज़्यादा रूल करती है आपको, वहीं अगर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रूल करने लग जाए तो लोग आपको पायदान समझते हैं. क्योंकि आप हर किसी को प्यार ही दे रहे हो. कोई दुष्ट भी आ गया उसको भी प्यार दे रहे हो, प्यार ही देते जा रहे हो. कोई आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, प्यार ही दे रहे हो. क्यों? क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है वो माँ की होती है. अब माँ कैसी होती है? बच्चा कुछ भी बदतमीजी करे वो तो नफरत कर ही नहीं सकती. तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है अगर हम लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं. अभी आपके केस में क्या है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ना आपको रूल कर रही है. सो ऐसे में आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि जब भी फाइट हो रही है तो आप अपने आप को ही सही मानते होगे. मैं ही सही हूँ, मैंने ही सही बोला, मैं कभी गलत नहीं होता या होती.
ये लोग मुझे गलत समझते हैं, ये शिकायत बहुत होगी आपके अंदर, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने मुझे गलत समझा, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, जो भी है। बट एक्चुअली आपकी एनर्जी हावी होती है आप पर। हो सकता है कि आप सही हो सकता है कि ज़्यादातर कि आप सही हों, लेकिन जो एटीट्यूड आपका है ना, उसकी वजह से आप ही बेचैन रहोगे। बिकॉज सामने से कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपका विरोध कर रहे होंगे। सो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन में आगे बढ़ना, वो भी खुशी खुशी। अब ये तो चलो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ओके, कि मैस्कुलिन एनर्जी आप पर बहुत हावी हो रही है। सो बहुत ज़्यादा ईगो आपका सामने आ जाता है, एरोगेंस आपका सामने आ जाता है, जबकि इंटेंशंस अच्छे हैं। इंटेंशंस अच्छे हैं मैंने कैसे बोले, ऐसे बोले। अब या तो आप मैस्कुलिन हो तो मैस्कुलिन ही बन जाओ कि आपको फर्क ना पड़े। सो फर्क आपको बहुत पड़ता है क्योंकि बहुत इमोशनल हो अंदर से। तो हो सकता है कि आपकी राशि हो मीन, हो सकता है आपकी राशि हो तुला, हो सकता है आपकी राशि हो कुंभ, हो सकता है आपकी राशि हो वृश्चिक, एंड टॉरस भी हो सकते हो आप। तो आप लोगों का नेचर क्या है, अभी कोई देखेगा तो कहेगा बहुत अकड़ू है, बहुत इमोशंस नहीं है, बिल्कुल खाली है अंदर से, ये इंसान बिल्कुल रूखा है, ऐसे। क्योंकि आपका बिहेवियर उस टाइप का है, थोड़े अकड़ू टाइप से आप दिखोगे। बच्चों से हो सकता है बहुत ज़्यादा खेलना बात करना नहीं होता हो आपको, ऐसा है, बट अंदर से इमोशनल हो। तो जब आपके बारे में ये चीज़ें आप सुनोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जब लोग बोलेंगे अरे इसके अंदर भावनाएं नहीं, इससे बात मत करो, तो बेकार इंसान है, इससे तो रिश्ता ही नहीं रखना है, तो आपको बुरा लगेगा। मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, सबके लिए अच्छा करती हूँ। सिर्फ यही तो है कि मैं आगे पीछे घूम नहीं रही या बच्चों से ऐसे नहीं करी और ले तो इसका मतलब मैं बुरी हूँ, इसका मतलब मैं बुरा हूँ। भाई जिम्मेदारी तो निभा रही हूँ ना, ऐसा आपको बुरा लग जाता है। ये दिक्कत है आपके साथ। अभी हाल फिलहाल में किसी वजह से, या तो किसी से बहुत बातें आपने सुनी हैं, या कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको बातें बोली हैं जिसको लेकर आप बिल्कुल श्योर थे कि ये लोग तो मेरे विरोध में हो ही नहीं सकते, ऐसा। क्योंकि ज्यादातर के लोग विरोध में, आपको लगता है मुझे ज्यादातर के लोग नहीं समझते, लेकिन ये बंदी समझती है, ये बंदा मुझे समझता है। कल या परसों में उसने कुछ ऐसी बात आपको बोल दी कि अरे तुमको तो मैं बहुत पहले से जानती थी या जानता था कि तुम ऐसी हो, अंदर से तुम्हारे अंदर इतनी कड़वाहट है, तुम इतने बुरे हो, तुम इतने स्वार्थी हो, ऐसा ऐसा। जब वो चीजें आपने सुनी, बाप रे, हैंडल कर पाना मुश्किल हो गया कि यहां से भी वही चीज। इतनी बुरी किस्मत है। एक्चुअली ये बुरी किस्मत नहीं है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। बिकॉज अगर आप देखोगे आपके लिए चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट इज ऑल अबाउट बैलेंस, चेंज, मूवमेंट। सो अब परिवर्तन का समय है, आपको कुछ परिवर्तित करने की आवश्यकता है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कई बार आप बहुत ही उस विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते होगे कि मेरे साथ सब ने बुरा किया, कोई मुझे समझता नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप सच में उनको समझा नहीं पाते हो। सो या तो आपको एक्सप्रेसिव बनने की जरूरत है, या फिर आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसे मान लो आपके अंदर का जो प्रेम है लोगों के लिए, वो आपको थोड़ा सा दिखाना है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको अब सब कुछ अपना दे दो, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन शब्दों में, व्यवहार में थोड़ा सा वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो दिखनी चाहिए। वो माँ का भाव, सबके लिए अच्छा सोचते हो, जो आपसे आपके साथ बुरा करते हैं उनके लिए भी आप अच्छा सोचते हो, उनके लिए भी आप प्रे करते हो, किसी से ज्यादा दिन गुस्सा भी नहीं रहना चाहते। बट वो चीज लोगों को दिख नहीं पाती है, ऐसा हो जाता है आपकी अकड़ के चलते। जबकि आपको ये लगता होगा कि मैं तो सही हूं, तो मैं क्यों ऐसा एटीट्यूड नहीं रखूं, क्यों ऐसी अकड़ नहीं रखूं। सो आप रख सकते हो, बट देन फिर आपको बुरा फील नहीं करना है। मैंने वही तो कहा कि या तो फिर आप ऐसे बन जाओ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचे, आई डोंट केयर। बट फिर वो भी तो नहीं आप बन पा रहे, आपको फर्क पड़ रहा है। तो अगर पड़ रहा है तो उन चीजों में सुधार कर लो। अगेन मैं नहीं कह रही कि उनके नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दो, बट थोड़ा बोल सकते हो प्यार से, उनको बता सकते हो कि आपके इंटेंशंस क्या है।
ओके, इंटेंशंस बताओ। मैं ये नहीं कह रही कि उनको अपना समय दो, समय देने की बात नहीं कर रही, इंटेंशंस बताओ। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि पीठ पीछे आपके नाम का सब वो बैंक बैलेंस वगैरह सब रखेंगे, आपके नाम की जमीन खरीद दी, घर खरीद दिए, और आपको बताया नहीं। क्या सोच रहे हैं, कल को इसको नीड होगी तो मैं दूंगा। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा है मालूम, कि बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे और बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर होगा कि बच्चे जो हैं उनको लगता है कि माँ बाप ही दुश्मन है। फिर एक टाइम के बाद जब वो बीमार हो गए या कोई दिक्कत आ गई या उनको लगा कि अभी मुझे बताने की नीड है, तो बताते हैं बच्चे हमने आपके लिए फ्लैट खरीद के रखा है, ज़मीन खरीद के रखी है, ये आपके नाम है, ऐसा ऐसा। तो फिर बच्चों को बहुत रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने ऐसे ऐसे सोचा, ये तो मेरे लिए इतना कर रहे थे, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है और उनको, माँ बाप को ये लगता है कि वो बिल्कुल सही है वो जो कर रहे हैं। बट यहाँ पर रिश्ते हमेशा कड़वे रहते हैं और लास्ट में जब पता चलता है तो कड़वाहट के साथ में, फिर कड़वाहट अगर एंड होती है तो रिग्रेट आ जाता है। यानी कि कोई अच्छी फीलिंग रही ही नहीं रिश्ते में। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी फीलिंग रहे तो चेंज करो, ये समय है चेंज करने का। दी हेरोफेंट, दी सन, 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं फॉर यू। आपको किसी गुरु से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए कि मुझे मेरा बिहेवियर कैसा बनाना है। मैं नहीं कह रही कि आप गलत हो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन आप गलत नहीं हो ये बताओ तो लोगों को। अब अगर आप कहोगे कि मैं क्यों बताऊं, जिसको समझना होगा वो समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, बिहेवियर पर बहुत सी चीजें निर्भर करती है। मैंने शुरू में ही आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई ग्रुप में 2 लोग हैं हंसते खेलते और 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं बहुत ही सड़ी सी शक्ल बना के, आप किसकी कंपनी चाहोगे? उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि आपके इंटेंशन भी है। वहां तो मैंने ये बता दिया कि चलो पता है कि भाई ये ग्रुप में आए हैं, बहुत अच्छे जाने माने लोग हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं। अगर आपके बारे में पता ही ना हो, अच्छे काम के बारे में पता ही ना हो, इंटेंशन के बारे में पता ही ना हो, ऊपर से आपका बिहेवियर ऐसा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या मिलेगा आपको बदले में? है ना? तो ये चीज़ है। सो ये आपको तुरंत समझने की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी गुरु से मिलिए, बात करिए और इस कन्फ्यूजन को हटाइए। आई थिंक कन्फ्यूजन हट गया होगा, बाकी तो वही है। फिर आप देखो, अभी आपको लगता है कि लोग आपको कभी प्यार नहीं करेंगे, लोग आपको कभी नहीं समझेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको वो एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि मुझे भी प्यार करे। आपको सिर्फ अपना बिहेवियर ठीक करना है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, दूसरा, अगर आप बुद्धिज़्म को जानोगे, समझोगे, पढ़ोगे, अगर आप मंडला आर्ट के बारे में जानोगे, पढ़ोगे, तो उनके फिलॉसफी ये कहती है कि हम जो देते हैं वो हमें मिलता ज़रूर है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। अगर हम किसी को हर्ट करेंगे तो वो हमारे पास वापस आएगा ज़रूर। अगर हम खुशी देंगे तो वापस आएगी ज़रूर, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। ऐसा तो उनसे, उनके बारे में देखा करो। एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड सी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। दोनों ही मैसेजेस आपको कह रहे हैं कि चमत्कार होते हैं। सो बस यही है, आपको वही बोला जा रहा है कि आपको लगता होगा कि मिरेकल्स किताबों में होते हैं। मैम, मिरेकल्स होते हैं किताबों में, मूवीज में, रियल लाइफ में नहीं होते। बट एक्चुअली होते हैं रियल लाइफ में। बट आपको विश्वास करना होगा। ये ऐसी चीज है जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको बोला गया है कि बिलीव करो कि जो चीजें इम्पॉसिबल हैं वो भी होती हैं, सच में होती हैं। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, हर एक चीज में ईश्वर को देखो। जो अच्छे हैं उनमें, जो बुरे हैं उनमें, जो लाइफ में अच्छा हो रहा है उसमें, जो बुरा हो रहा है उसमें, हर एक चीज में भगवान को देखो। जितना ज्यादा भगवान को देखोगे उतना ही ज्यादा करीब आओगे और भगवान उतने ही अच्छे से आपको गाइड करेंगे। एंड यू सी, ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। यही मैं आपको बता रही थी कि आपसे, आपके हिसाब से सब कुछ साफ है, आपके हिसाब से सब कुछ सही है, बट एक्चुअली दूसरा क्या सोच रहा है। सो अपने एटीट्यूड पर ध्यान दें। आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानती हूँ इस चीज़ को, बट आपको बताना पड़ेगा ना। अब हर कोई तो कार्ड्स लेके नहीं बैठा। मैं कार्ड्स देख रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि आपका इंटेंशन अच्छा है, आप अंदर से बहुत अच्छे हो। हर कोई तो कार्ड लेके नहीं घूमेगा ना। तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से कि आपकी आंखें देखकर कोई आपको समझे, आपके साथ समय बिता के आपको समझे? इतना भी समय नहीं है किसी के पास। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो ज़रूर मुझे बताएं। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें,
वहाँ पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए तो उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके लाइक्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए गाइस। एंड किसी भी यूट्यूबर के लिए करेंगे, किसी भी ऐसे इंसान के लिए करेंगे जो लगातार मेहनत कर रहा है। सो आप लाइक देते हो तो वीडियोज़ आगे जाती हैं। सो ज़रूर करिए, शेयर करिए, इस फैमिली को जल्दी से बड़ा बनाइए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।